आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा स्ते मयि सन्तु ओम शांति 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 ही शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 ही। सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के तृतीय खंड के प्रथम मंत्र के प्रथम पद के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे इत्यादि प्रथम मंत्रस्थ प्रथम पद है ब्रह्म। ब्रह्म पद के अनेक अर्थ होते हैं, उनमें से यहाँ पर ईश्वर यह अर्थ बताया गया। ईश्वर को न मानने वाले भी कुछ लोग हैं, ईश्वर को मानने वाले भी कुछ हैं। ईश्वर को न मानने वाले अनीश्वरवादी कहलाते हैं, ईश्वर को मानने वाले ईश्वरवादी हैं। अनीश्वरवादियों ने पूछा, ब्रह्म शब्द का अर्थ जो आपने ईश्वर बताया उसका निश्चय कोई प्रमाण, अस्तित्व बताने वाला प्रमाण? तो प्रमाण बताया भाष्यकार भगवान ने, अनुमान, श्रुति और स्मृति। जब प्रमाण से किसी वस्तु का निश्चय होता है तो उसका अपलाप नहीं किया जा सकता। अनीश्वरवादी शांत हो गए, तो ईश्वरवादियों में भी ईश्वर को स्वीकार करने वाले सभी के सभी ईश्वर का एक जैसा ही स्वरूप नहीं मानते। मुख्य रूप से ईश्वरवादियों में भी दो प्रकार के विचारक हैं। एक तो ईश्वर को जीवात्माओं से भिन्न समझने वाले, ईश्वर तथा जीवात्माओं का आपस में भेद मानने वाले ईश्वरवादी, और दूसरे हैं ईश्वर को जीवात्माओं का वास्तविक स्वरूप समझने वाले। जीव और ईश्वर का आपस में पारमार्थिक अभेद और व्यावहारिक कहो या कल्पित कहो भेद मानने वाले। तो ईश्वरवादी
आस्तिक विचारकों में 4 हैं। उनमें से 3 जीव ईश्वर का पारमार्थिक ही भेद मानते हैं और 1 है जीव ईश्वर का पारमार्थिक अभेद और कल्पित भेद मानते हैं। वो 1 है वेदांती। तो वेदांतियों ने कहा कि वह ईश्वर सबकी आत्मा है, वह सर्वात्मा है। सच अत्र आत्मा सर्वजंतूनाम। तो इसे सुन करके जो अनीश्वरवादी हैं वे कहते हैं कि जीव को ईश्वर से अनन्य नहीं समझना चाहिए, अभिन्न नहीं समझना चाहिए। यानी ईश्वर ही सभी प्राणियों की आत्मा है, वास्तविक स्वरूप है, यह कहना अनुचित है। क्यों अनुचित है? तो कहा जिन 2 पदार्थों का आपस में विपरीत धर्म होता है, एक दूसरे के धर्म से विरुद्ध धर्म वाले जो 2 पदार्थ वे एक नहीं हो सकते, एक दूसरे से अभिन्न नहीं हो सकते। जैसे घोड़ा और भैंस, इनका लक्षण एक दूसरे से विपरीत होने से दोनों को एक नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही ईश्वर और जीव, इनके भी जो धर्म है उनका परस्पर विरोध है, परस्पर विपरीत धर्म वाले जीव ईश्वर होने से घोड़ा और भैंस के तरह आपस में एक दूसरे से भिन्न भिन्न ही होंगे, न कि अभिन्न। तो जीव और ईश्वर का एक दूसरे से विपरीत धर्म दिखाने के लिए 6 विपरीत धर्म बताए गए एक दूसरे से। ज्ञान में वैपरीत्य, शक्ति में विपरीतता, कर्म में वैलक्षण्य, उपास्य उपासक रूप से एक में उपासकत्व है, ईश्वर में, जीव में उपासकत्व है। ईश्वर में शुद्धत्व है और जीव में अशुद्धत्व है। ईश्वर नित्य मुक्त है, जीव बद्ध है। तो इस प्रकार परस्पर विपरीत धर्म जीव और ईश्वर के होने से ईश्वर सभी जीवों की आत्मा है, यह कहना गलत है, अनुचित है। इसे पहले सूत्र रूप से भेदवादी जो हैं उन्होंने कहा ज्ञान शक्ति कर्म उपास्य उपासक शुद्धाशुद्ध मुक्त भेदात मुक्तामुक्त भेदात आत्मभेद एव, ये सूत्र रूप से शंका की। और इस सूत्रात्मक शंका का ही सूत्र रूप से समाधान न भेद दृष्टि अपवादात, इस सूत्रांश से हुआ। न यानी ईश्वर से जीवात्मा वस्तुतः भिन्न नहीं है। क्यों? तो कहा भेद दृष्टि अपवादात, ईश्वर से जीव के भेद का दर्शन करने वाले की श्रुति निंदा करती है, भेद दर्शन का निषेध करती है। भेद दर्शन की निंदा उसका निषेध करने के लिए होती है। तो भेद दृष्टि अपवादात,
तो ये जो सूत्रात्मक शंका तथा सूत्रात्मक समाधान हुआ, इसी का विवरण भाष्य आगे हैं यद उक्तम इत्यादि। उसमें पूर्व पक्षी जो भेदवादी हैं, वैशेषिक, नैयायिक तथा योगी, इन्होंने वेदांति के मत का अनुवाद करके निषेध किया। यद उक्तम संसारिणः ईश्वरात् अनन्या इति, ये अनुवाद है वेदांति के मत का, और तन्न ये है वेदांति के मत का वैशेषिक, नैयायिक तथा योगियों के द्वारा किया गया निषेध का मतलब ये हुआ कि ईश्वर और जीव का अनन्यत्व यानी अभेद नहीं है। तो फिर क्या है? ये वेदांति के विद्यार्थी ने प्रश्न किया कि किम तरहि, तो उसका उत्तर देते हुए इन लोगों ने कहा कि भेद एव संसारी आत्मनाम, ईश्वर से संसारी आत्मा शब्दित जीवों का भेद ही है, अभेद नहीं है। तो जीव का ईश्वर से भेद ही होगा, अभेद नहीं होगा। ये जो भेदवादियों की प्रतिज्ञा है, इसके निश्चायक हेतु के रूप में उन्होंने हेतु बताया लक्षण भेदात, लक्षण भिन्न भिन्न होने से। और लक्षण भेद को पहले सूत्रात्मक जो वाक्य था उसमें ज्ञान शक्ति इत्यादि पद से बताया गया था लक्षण भेद। उसी का स्पष्टीकरण करते हुए ये कहा जा रहा है कि ज्ञान में भेद है जीव ईश्वर के। इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया था कि ईश्वरस्य तावत नित्यम सर्व विषयम ज्ञानम सवित्री प्रकाशवत। तो जैसे सूर्य प्रकाश सूर्य का नित्य है और सर्व विषयक है, सबका प्रकाशक है, उस सारा जगत उसका प्रकाश है, ऐसे ही ईश्वर के ज्ञान का विषय भी जगत की समस्त वस्तुएं हैं। ऐसा कोई पदार्थ है नहीं जो ईश्वर से अज्ञात हो, ईश्वर को ज्ञात न हो। इसलिए ईश्वर के ज्ञान को कहा जाएगा सवित्री प्रकाश के तरह सर्व विषयक। और जैसे आदित्य का प्रकाश नित्य है, ऐसे ईश्वर का ज्ञान भी नित्य है। इसलिए नित्यम सर्व विषयम ज्ञानम ईश्वरस्य। और जीवात्माओं का जो ज्ञान है उसे बताया गया तद विपरीतम संसारिणाम, इस वाक्य से। तो संसारी यानी जीव और उनका ज्ञान तद विपरीत है। इसमें तत् शब्द से लिया गया ईश्वर का ज्ञान, और विपरीत शब्द का अर्थ है विलक्षण, विरोधी। तो ईश्वर के ज्ञान से विपरीत ज्ञान है जीव का। ईश्वर का ज्ञान नित्य है तो जीव का ज्ञान हो जाएगा अनित्य। ईश्वर का ज्ञान सर्व विषयक है, जीव का ज्ञान अल्प विषयक है। तो इस प्रकार सर्व विषयकत्व अल्प विषयकत्व ज्ञान में ईश्वर के तथा जीव के वैपरीत्य है, और नित्यत्व अनित्यत्व रूप भी वैपरीत्य है। तो इस प्रकार विपरीत ज्ञान रूप धर्म वाले जीव एवं ईश्वर होने से जीव ईश्वर का अभेद नहीं हो सकता, अपितु विपरीत धर्म वाले
अश्व तथा भैंस के तरह भेद ही रहेगा। अब 6 हेतुओं में से एक हेतु दिखा करके जीव ईश्वर का भेद ही होगा, यह पूर्व पक्षी ने यानी भेदवादी वैशेषिक न्यायिक तथा पातंजलियों ने बताया। अब जो द्वितीय हेतु है 6 हेतुओं में से, वो कौन सा है? शक्ति भेदात। तो शक्ति भेद दिखाया जा रहा है। ईश्वर की शक्ति और जीव की शक्ति परस्पर विपरीत है। तो नित्या सर्व विषयाच ईश्वर शक्तिर, ईश्वर शक्ति यानी ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य कैसा है? तो सर्व विषया, शक्ति के 2 विशेषण हैं ईश्वर शक्ति के, एक तो सर्व विषया और दूसरा नित्या। तो सर्व विषयक है ईश्वर की शक्ति का मतलब संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसको ईश्वर नहीं कर सकता। वह सब कुछ करने में समर्थ है, न करने में भी समर्थ है, अन्यथा करने में भी समर्थ है। इसलिए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ईश्वर में शक्ति होने से ईश्वर की शक्ति को कहा जाएगा सर्व विषया शक्ति। ईश्वर सर्व विषयक शक्ति वाला है और वह ईश्वर में शक्ति कभी रहती है कभी नहीं रहती ऐसा नहीं है। इसलिए माना जाएगा ईश्वर की शक्ति नित्य है। तो ईश्वर शक्तिर नित्या सर्व विषयाच, ये तो ईश्वर की शक्ति हुई। और जीव की शक्ति कैसी है? तो कहते हैं विपरीता इतरस्य। इतर शब्द से जीव को लेना, ईश्वर से इतर, यानी जिन 2 पदार्थों का आपस में भेद बताया जा रहा है, उन 2 पदार्थों में से एक पदार्थ जो ईश्वर है उसमें बताया गया नित्य सर्व विषयक शक्ति रूप धर्म को। तो इतर शब्द से किसको लिया जाएगा फिर? जिसका नित्य सर्व विषयक शक्ति रूप धर्म बताया गया उससे इतर यानी अन्य, वो हो जाएगा जीव। तो इतरस्य इस सर्वनाम से ग्रहण करोगे जीव को। तो इतरस्य यानी जीवस्य विपरीता, कौन? शक्ति। तो जीव इतरस्य शक्ति विपरीता, तो जीव की शक्ति विपरीत है। किससे विपरीत है? तो ईश्वर की शक्ति से विपरीत शक्ति है जीव की, ये अर्थ निकलेगा विपरीता इतरस्य इस वाक्य का। तो ईश्वर की शक्ति से जीव की शक्ति में वैपरीत्य क्या होगा? वह वैपरीत्य होगा ईश्वर में शक्ति नित्य है, जीव में शक्ति अनित्य है। जो पहलवान विश्व विजेता है, विश्व विजेता पहलवान भी अपनी युवा अवस्था में विश्व के समस्त पहलवानों को पराजित करता है, उसमें शक्ति है।
और जब वृद्ध होता है 100 साल से 100 साल का या उससे भी ऊपर, तो उसे एक गली का युवा ही गिरा सकता है कि नहीं गिरा सकता? तो सामान्य व्यक्ति से भी गिरने जैसा अशक्त हो जाता है। तो उसकी शक्ति कहाँ गई? तो शारीरिक शक्ति थी और शरीर की 6 अवस्थाएं होती हैं, 6 भाव विकार होते हैं ना। जायते, अस्ति, वर्धते। एक युवा अवस्था में तो शरीर बढ़ता है तो शक्ति भी, शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है। और फिर विपरिणमते, जैसे ही अवस्था ढलान के ओर आती है तो अपक्षीयते, अपक्षय होना शुरू हो जाता है शरीर का। तो शरीर के अपक्षय के साथ साथ शरीर की शक्ति भी क्षीण होती जाती है और अंतिम दिन में विनश्यति। तो अपक्षय अवस्था में चल रहा है जिस विश्व विजेता पहलवान का शरीर विनाश के पास में पहुंचा है। अपक्षय अवस्था भी एक प्रकार से परिपक्व होने जा रही है। ऐसी अवस्था में एक समय विश्व के समस्त पहलवानों को पराजित करने की शक्ति जो इस पहलवान रूप जीव विशेष में थी, वह कहाँ गई? रही नहीं। एक सामान्य व्यक्ति से ही थोड़ा सा धक्का दे तो गिर जाए, ऐसी स्थिति में आ जाता है। तो अनित्य शक्ति है जीव की। तो सबसे वृद्ध कौन है? ईश्वर। तो कोई जीव ईश्वर को पराजित करना चाहेगा तो कर सकता है क्या? तो ईश्वर की शक्ति तो हमेशा एक जैसी रहती है, वह नित्य है। कभी भी ईश्वर की शक्ति में क्षय नहीं आता है, उसका विनाश नहीं होता। अपक्षयग्रस्त हो जाती है इनकी जीवों की शक्ति। तो अनित्य शक्ति है और सर्व विषयक भी नहीं है, अल्प विषयक है। वही विश्व विजेता पहलवान को यदि पहाड़ उठाने के लिए कहे तो उठा सकता है? नहीं उठा सकता। कुछ लोगों को भले ही पराजित कर सके, उठा करके ले जा सके। तो सर्व विषयक भी उसमें शक्ति नहीं होती जीव में। तो अल्प विषयक तथा अनित्य शक्तिमान हुआ जीव, सर्व विषयक नित्य शक्तिमान ईश्वर। ये विपरीत धर्म है, शक्ति रूप धर्म जीव ईश्वर में। इसलिए जीव और ईश्वर का परस्पर भेद ही रहेगा, ऐक्य नहीं होगा। तृतीय हेतु है कर्म भेदात। तो कर्म भी विपरीत होने के कारण जीव ईश्वर आपस में भिन्न ही है, एक नहीं है। ये दिखाने के लिए भेदवादी कर्म भेद रूप हेतु का निरूपण कर रहे हैं कि कर्म च चित स्वरूप आत्मसत्ता मात्र निमित्तम ईश्वरस्य। तो ईश्वर का जो कर्म है वह कैसा है? तो कहते हैं चित स्वरूप आत्मसत्ता मात्र निमित्तम, ऐसा कर्म है। कर्म का विशेषण है चित स्वरूप आत्मसत्ता मात्र निमित्तम। तो ईश्वर का स्वरूप है चित,
यानी चेतन। तो चेतन स्वरूप जो आत्मा और उस आत्मा की सत्ता यानी चिद्रूपता, यही है निमित्त जिस कर्म का, उस कर्म को कहा जाएगा चित स्वरूप आत्मसत्ता मात्र निमित्तम कर्म। ऐसा किसका है? ईश्वर का। ईश्वर की उपस्थिति मात्र से ही ईश्वर के सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। केवल जैसे सूर्य का कार्य संसार को जगा करके अपने अपने व्यापारों में प्रवृत्त करना है। रात में सो जाते हैं प्राणी और दिन में सूर्योदय होते ही सूर्य क्या करता है? प्राणियों को जगा करके अपने अपने कार्य में लग जाओ, ऐसी प्रेरणा देता है। तो जो जो जिस जिस बेडरूम में सोया हुआ है आपके कमरों में आकर के आपको जगा देता है सूर्य। और नहीं जगते हो तो पानी डालता है या हिला हिला करके जगाता है। ऐसा तो नहीं होता। बस सूर्य की किरणें आप तक पहुंचती हैं और सूर्य की उपस्थिति मात्र से ही संसार के प्राणी जग जाते हैं और अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। तो जैसे सूर्य की उपस्थिति मात्र से ही सूर्य का जो काम है प्राणियों को जगा करके अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करना रूप वह संपन्न होता है, ऐसे ही ईश्वर भी क्या करता है? सभी प्राणियों को उनके संस्कार के अनुरूप कार्य में प्रवृत्त करता है। तो उसके लिए हाथ पकड़ा पकड़ा करके आपको थोड़ी कहता है कि चलो 7 बजने वाले हैं तो स्वाध्याय में जाना है। ऐसे जबरदस्ती खींच कर के लाता है क्या? याद दिलाता है केवल। आपके अंतःकरण में बैठ करके आपकी बुद्धि में स्मरण कराता है। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच। गीता में भगवान कहते हैं ना कि प्राणियों की स्मृति मेरे से ही होती है। मैं ही स्मरण कराता हूँ कि 7 बज गया है तो स्वाध्याय कक्ष में पहुंचना है। इस प्रकार ईश्वर भी केवल चित स्वरूप जो उनका है उसकी सत्ता यानी उपस्थिति मात्र से ही अपना कार्य संपन्न कर लेता है। और जीव का कार्य जो है यानी ईश्वर का कार्य उनकी उपस्थिति मात्र से ही, उनके स्वरूप की उपस्थिति मात्र से ही संपन्न होता है। इसको समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है। औष्ण्य स्वरूप द्रव्य सत्ता मात्र निमित्त दहन कर्मवत। तो जैसे अग्नि की औष्ण्य स्वरूप द्रव्य कौन है? द्रव्य कितने हैं? उसमें औष्ण्य स्वरूप कौन से द्रव्य का है? 9 द्रव्य में से तेज का, और तेज का ही दूसरा नाम है अग्नि। इसलिए यहाँ पर औष्ण्य स्वरूप द्रव्य शब्द से किसको लिया जाएगा? अग्नि को। और अग्नि अपने सत्ता मात्र से ही अपना कार्य जो दहन करना है, जलाना है, वह करता है कि
बुलाता है सहायक को, अपनी सेना को, तो अपनी उपस्थिति मात्र से ही अग्नि जैसे दाह्य वस्तु का दहन रूप कर्म को संपन्न करता है, ऐसे ईश्वर भी अपने चिन्मात्र स्वरूप से उपस्थित रह करके ही अपना जो कार्य है वह संपन्न करता है, जगत नियंत्रण रूप कार्य। तो औष्ण्य स्वरूप द्रव्य सत्ता मात्र निमित्त दहन कर्मवत, तो अग्नि का जो दहन कर्म है वह अग्नि के उपस्थिति मात्र से संपन्न होता है। और भी एक दृष्टांत बताते हैं। राजायस्कांत प्रकाश कर्म वच्य स्वात्म अविक्रिया रूपम। तो राजा और अयस्कांत मणि, इनका जो कर्म है वो कौन सा? प्रकाश रूप कर्म। इस प्रकाश रूप कर्म को राजा संपन्न करता है और अयस्कांत, राजा का जो कर्म है और अयस्कांत प्रकाश का जो कर्म है, ये दो, ये अयस्कांत प्रकाश ये कर्म करने वाला है और कर्म अलग अलग है इन दोनों का। राजा का कर्म है, राजा युद्ध का अनुमोदन करके अपनी सेना को ऑर्डर दे करके, आज्ञा दे करके क्या करता है? प्रेरणा करता है और स्वयं तो सुरक्षा के लिए जा करके बैठ जाता है। कहाँ पर? कहीं बम न गिरा दे बाहर, तो क्या कहा जाएगा उसको? है बंकर में जा करके बैठता है कि मिसाइलें छोड़ता है। युद्ध भूमि में जाता है कि राजा, उसमें पता भी नहीं चलता युद्ध काल में वो है कहाँ। यदि पता चल जाए शत्रु को तो वहीं पर बम न गिरा दे और युद्ध का परिणाम विजय या पराजय आता है। तो सेना की विजय या पराजय मानी जाती है राजा या राजा की। और वो युद्ध रूप कर्म करते समय राजा को कहीं खरोच भी आया क्या? और युद्ध जीत लिया करता है। तो जैसे राजा का कर्म राजा को विकृत नहीं करता, युद्ध दूसरे से कराता है, राजा केवल अनुमोदन मात्र करता है युद्ध का। और अनुमोदन रूप कर्म से राजा के स्वरूप में कोई विकृति नहीं आती। मरना या विकलांग होना, जख्मी होकर के किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए, किसी की आंखें चली गई, ये विकलांगता अति किस में है? विकार किस में आता है? प्रत्यक्ष युद्ध करने वाले सैनिकों में। तो सैनिक तो हो जाते हैं विकारग्रस्त और निर्विकार ही रहता है युद्ध की प्रेरणा करने वाला राजा। तो इस अभिप्राय से कहा, राजा का युद्ध रूप कर्म जैसे स्वात्म अविक्रिया रूप है
और अयस्कांत प्रकाश का कर्म भी कैसा है? स्वयं में विकार यानी अयस्कांत मणि के प्रकाश में कोई विकृति आए बिना ही अयस्कांत मणि का प्रकाश वो मणि को दिखा देता है, दूर से प्रकाशित होता अंधकार में, और अयस्कांत मणि का प्रकाश वो जिसको दिख रहा है उसे अयस्कांत मणि प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रकाश विकृत हुए बिना ही जैसे सामने वाले को स्वयं को दिखा देता है, ऐसे ही निर्विकार भाव में ईश्वर रह करके जगत को, जगत के प्राणियों को उनके अपने अपने संस्कार के अनुसार पुण्य कर्म करने में या पाप कर्म करने में प्रेरित करते रहते हैं। और स्वयं स्वात्म अविक्रिया रूप रहता है, का मतलब अपने स्वरूप में किसी प्रकार की विकृति नहीं आने देता। इस प्रकार तो हो गया ईश्वर का कर्म। और विपरीतम इतरस्य, जीव का जो कर्म है वह विपरीत कर्म है। वो कौन सा है? जीव का विपरीत कर्म का मतलब केवल जीव की सत्ता मात्र से नहीं हो पाता, उसे स्वयं का अस्तित्व के साथ साथ प्रयत्न भी करना होता है और सहायकांतर की भी जरूरत होती है, तब जाकर के कुछ कर पाता है। और वो भी बहुत बड़ा कुछ कर्म नहीं कर पाता। जगत उत्पत्ति रूप कर्म नहीं कर सकता, जगत का पालन रूप कर्म नहीं कर सकता, जगत का संहार रूप कर्म नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा बहुत जो करता है वो भी सामग्री की अपेक्षा से। और ईश्वर को कर्म करने के लिए किसी बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार जीव और ईश्वर का कर्म एक दूसरे के कर्म से विपरीत होने के कारण जीव को ईश्वर से भिन्न ही समझना चाहिए, ये भेदवादी कहते हैं। विपरीतम इतरस्य यानी इतरस्य जीवस्य कर्म ईश्वर कर्मणः विपरीतम, ईश्वर के कर्म से विपरीत है। अब तीन हेतुओं का विवरण हो गया, ज्ञान भेदात, शक्ति भेदात, कर्म भेदात, और बाकी तीन बचे हैं उपास्य उपासक भेदात, शुद्धा शुद्ध भेदात, मुक्ता मुक्त भेदात। इसमें उपास्य उपासक भेदात ये जो हेतु है चौथा, इसका विवरण है उपासित इति वचनात् उपास्य ईश्वरो गुरु राजवत। तो उपनिषदें बताती हैं उपासित यानी उपासना करो। ये उपासना करने का उपदेश किसको कर रही है श्रुति? ईश्वर को। उपासना करो ऐसा ईश्वर को श्रुति नहीं बता रही है, इसलिए जिसको बता रही है उपासना करो उसे कहा जाएगा उपासक, और जिसकी उपासना करने के लिए बताया जा रहा है उसे कहा जाएगा उपास्य। तो जीव को
ईश्वर की उपासना करने के लिए उपासित ये श्रुति बता रही है। इसलिए ईश्वर को कहा जाएगा उपास्य और जीव को कहा जाएगा उपासक। तो ये उपासित इति वचनात् उपास्य ईश्वरो कैसे, तो गुरु राजवत। तो जैसे शिष्य का उपास्य होता है गुरु, प्रजा का उपास्य होता है राजा। तो गुरु जैसे उपास्य है शिष्य का, राजा जैसे उपास्य है प्रजा का, ऐसे जीव मात्र का उपास्य है ईश्वर। और उपासकश्च इतरः यानी जीव, तो जीव उपासक है। कैसे, तो शिष्य भृत्यवत। तो शिष्य जैसे उपासक है गुरु का, उपासक यानी सेवक, और भृत्य उपासक है राजा का यानी सेवक है। तो ये उपासक अलग हैं, उपास्य अलग है। इसलिए उपास्यत्व उपासकत्व ऐसे अलग अलग दो धर्म से युक्त दो पदार्थ एक नहीं हो सकते। उपास्यत्व धर्म वाले ईश्वर से उपासकत्व धर्म वाला जीव अलग ही होगा। जैसे गुरु से शिष्य अलग हैं, राजा से राजा का सेवक भृत्य अलग है, ऐसे ईश्वर से उपास्य ईश्वर से उसका उपासक जीव भी अलग ही होगा। ये पूर्व पक्षी कहते हैं। अब पांचवा हेतु है शुद्धा शुद्ध भेदात। इसका विवरण है अपहत पापमादि श्रवणात् नित्य शुद्ध ईश्वरः। ईश्वर का विशेषण उपनिषदों में है अपहत पापमा विजरो विमृत्यु। यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु। दहर विद्या के प्रकरण में ये वाक्य आया, यह आत्मा अपहत पापमा इत्यादि। तो उसमें अपहत पापमा विजरो विमृत्यु इत्यादि विशेषण बता रहे हैं आत्मा शब्दित ईश्वर में शुद्धत्व यानी पापादि दोष राहित्य। तो जो पापादि दोषों से रहित है उसे क्या कहा जाएगा, शुद्ध। तो उसमें रहेगा शुद्धत्व धर्म, शुद्धि रूपी धर्म। तो ये कहा कि अपहत पापमादि श्रवणात् यानी श्रुति ने ईश्वर में अपहत पापमादि शब्दों का प्रयोग करके ईश्वर को नित्य शुद्ध बताया है। ईश्वर नित्य शुद्ध है। और पुण्यो वै पुण्येन इति वचनात् विपरीत इतरः। तो पुण्य पापादि जो दोष है, उन पुण्य पापादि कर्मों से युक्त श्रुति किसको बता रही है, जीव को। तो पुण्य पापादि दोषों से युक्त जो होगा उसे कहा जाएगा सदोष यानी दोष युक्त हो जाएगा आपका जीव। जीव को कहा जाएगा अशुद्ध दोषवान, और निर्दोष यानी शुद्ध
ईश्वर को। तो पुण्यो वै पुण्येन इति वचनात् विपरीतः इतरः यानी जीवः। अतएव नित्य मुक्त। हाँ, तो ये शुद्धाशुद्धत्व, शुद्धत्व अशुद्धत्व रूप विपरीत धर्म वाले जीव और ईश्वर हो गए ना, इसलिए आपस में ये एक नहीं हो सकते, भिन्न भिन्न है। अंतिम हेतु है मुक्ता मुक्त भेदात, 6 हेतुओं में। अब मुक्ता मुक्त भेदात का स्पष्टीकरण है, अतएव नित्य मुक्त एव ईश्वरो नित्या शुद्धि योगात संसारी इतर। तो अतएव नित्य मुक्त एव ईश्वरो, तो ईश्वर नित्य मुक्त है। क्यों? तो कहते हैं अतएव, और अतएव का अर्थ है इसी कारण से, और इसी कारण से यानी शुद्ध होने से। पापादि दोषों से रहित होने से। ये अविद्या काम कर्म यही तो अशुद्धि है ना, और इन अविद्या काम कर्मादि अशुद्धि से रहित ईश्वर होने के कारण यही बंधन है, अविद्या काम कर्म। और इन बंधनों से रहित ईश्वर होने के कारण ये अतएव का अर्थ निकलेगा। जन्म मरणादि होते किसके कारण है? अविद्या काम कर्म के कारण। और ये अविद्या काम कर्म से स्वभावत ही रहित है ईश्वर, इसलिए ईश्वर को कहा जाएगा नित्य मुक्त। का मतलब पंच क्लेशों से रहित। और नित्य मुक्त ये वो ईश्वर। और इतरः यानी जीवः, वो कैसा है? तो संसारी है। तो संसारी का मतलब जन्म मरणादि संसारवान। इतरः संसारी, तो जन्म मरणादि बंधन से युक्त है, अविद्या काम कर्म रूप बंधन के हेतु से युक्त होने से। तो इतरः संसारी यानी बद्ध। ऐसा क्यों है? जीव संसारी यानी बद्ध क्यों है? कहते इसलिए कि नित्य अशुद्धि योगात, तो नित्य अशुद्धि से युक्त है। योग शब्द का अर्थ है युक्त, संबद्ध। तो नित्य अशुद्धि से युक्त जीव होने के कारण जीव को संसारी कहा गया। और ईश्वर है नित्य मुक्त। तो इस प्रकार मुक्ता मुक्त भेद हुआ ना, नित्य मुक्त ईश्वर है और जीव बद्ध है। तो आगे कहते हैं ये हेतु जहाँ होगा, उपनयन वाक्य बताया जा रहा है। अपि च यत्र ज्ञानादि लक्षण भेदो अस्ति तत्र भेदो दृष्ट यथा अश्व महिषयोः। तो जहाँ पर ज्ञानादि धर्मों का भेद है, लक्षण शब्द का अर्थ है धर्म, तो ज्ञानादि धर्म भेद है जहाँ,
वहाँ धर्मी का भी भेद देखा गया। धर्म यदि भिन्न भिन्न है तो धर्मी भी एक न होकर के अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे। जैसे उदाहरण के लिए बताया भाष्यकार भगवान ने अश्व महिषयोः, तो अश्व और महिष रूप धर्मी के धर्म भिन्न भिन्न होने से, ज्ञानादि धर्म भिन्न भिन्न होने से इनमें भेद है, अश्व और महिष में। तो ये दृष्टांत हुआ, इनके धर्म भिन्न भिन्न होने से अश्व महिष में भी भेद। अब दृष्टांत में बताते हैं तथा ज्ञानादि लक्षण भेदात ईश्वरात आत्मनाम भेदो अस्ति। ये निगमन वाक्य हुआ कि तथा यानी आपके दृष्टांतगत अश्व महिष में ज्ञानादि लक्षण भेद होने से धर्मी में भी भेद हुआ, अलग अलग हुए ये दोनों। ऐसे ही तथा का अर्थ निकलेगा ज्ञानादि लक्षण भेदात, जीव और ईश्वर के ज्ञानादि धर्म भिन्न भिन्न होने से क्या होगा कि ईश्वर आत्मनाम यानी ईश्वर तथा जीवों का भेदो अस्ति, भेद ही सिद्ध होगा। इति चेत, यहाँ तक जो सूत्र वाक्यस्थ शंका अंश था उसका विवरण हुआ। सूत्र वाक्य कौन सा है? हाँ? ज्ञान शक्ति कर्म उपास्य उपासक शुद्धा शुद्ध मुक्त भेदात आत्म भेद एव इति चेत, इतना सूत्रस्थ शंकांश है। सूत्र तो है न भेद दृष्टि अपवादात, यहाँ तक ज्ञान शक्ति से प्रारंभ करके। तो जो सूत्रस्थ शंका अंश था उसका विवरण कहाँ से शुरू हुआ था? यद उक्तम संसारिण ईश्वरात् अनन्या इति, यहाँ से ये शंका अंश जो सूत्रस्थ हैं इसका विवरण प्रारंभ करके यहाँ पूरा किया। कहाँ? अपि क्या अब का यहाँ तथा ज्ञानादि लक्षण भेदात ईश्वराद आत्मनाम भेदो अस्ति इति चेत, यहाँ तक ये हुआ सूत्रस्थ शंका अंश का विवरण। अब सूत्र में बचा समाधान अंश, उसका विवरण शुरू होता है। तो सूत्र में पहला दो पद है न के समाधान अंश में, न भेद दृष्टि अपवादात, इतने सूत्र अंश का विवरण अब प्रारंभ होता है। जो न था उसको वैसे ही रखा कि न यानी ईश्वर से जीवात्माओं का भेद नहीं है, जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है, भेदवादियों की जो प्रतिज्ञा है उसके साथ न जोड़ दो तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। ईश्वरात आत्मनाम भेदो न, ये न का अर्थ निकलेगा। ईश्वर से जीवात्माओं का भेद वस्तुतः नहीं है।
ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है, तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा के निश्चायक हेतु के रूप में भगवान भाष्यकार से भेदवादी यानी वैशेषिक नैयायिक तथा योगियों के विद्यार्थी पूछेंगे ना कि कस्मात् यानी क्यों ईश्वर से जीवात्मा भिन्न नहीं है, ईश्वर से अभिन्न ही जीवात्मा क्यों है, भिन्न क्यों नहीं है। ये कस्मात् का अर्थ निकलेगा। फिर इस प्रश्न का उत्तर सूत्र में दिया गया, भेद दृष्टि अपवादात, ये हेतु बताया गया ना। ईश्वर से जीवों का भेद नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो सूत्र रूप से कहा गया भेद दर्शन का निषेध होने से, भेद दर्शन का अपवाद होने से। इस हेतु का सूत्रस्थ हेतु अंश का विवरण अब प्रारंभ होता है भाष्य में। उस जिस श्रुति वचन से भेद का निषेध किया जा रहा है, भेद दर्शन का, वे श्रुति वचन बताए जा रहे हैं यहाँ पर। तो अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद ते क्षय्यलोका भवन्ति मृत्यो स मृत्युम आपनोति इति भेद दृष्टिर्हि अपोद्यते। तो कुछ वचन यहाँ पर बताए हैं। एक तो बृहदारण्यक उपनिषद में आया हुआ जो अविद्या सूत्र है उसे बताया, अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद। तो जो असो शब्द से बताए हुए ईश्वर को अपने से अन्य समझता है, अन्यो असो, इसमें दो सर्वनाम है ना, एक अन्य और दूसरा अदस। अदस का प्रथम पुरुष का, ये प्रथमा का एक वचन है, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में असो बनता है और नपुंसकलिंग में अदह। तो ये पुल्लिंग का रूप है। असो यानी ईश्वरः। अन्य, किससे अन्य है ईश्वर, तो मत्तः यानी मेरे से, ऐसा समझना। मेरे से यानी जीव से, अपने लिए जीव का अस्मत् शब्द प्रयोग होगा ना जीव के द्वारा। तो मेरे से ईश्वर भिन्न है, मैं ईश्वर से भिन्न हूँ। अन्यो असो और अन्यो अहम अस्मि। तो अहम यानी मैं, जीव अपने लिए कह रहा है। अन्यो अस्मि यानी दूसरा हूँ, भिन्न हूँ। किससे भिन्न हूँ मैं? असो शब्द से कहे हुए ईश्वर से। असो शब्द से उपास्य ईश्वर को कहा गया और उस उपास्य ईश्वर से मैं भिन्न हूँ। इति यानी ऐसा जो जानता है, यानी ईश्वर तथा स्वयं में भेद दर्शन करता है। ईश्वर मेरे से भिन्न है, मैं ईश्वर से भिन्न हूँ, ऐसा जो ईश्वर तथा स्वयं में भेद दर्शन करता है उसे श्रुति क्या कहती है? न स वेद। स यानी भेददर्शी, जी अपने में और ईश्वर में भेद दर्शन करने वाला, स शब्द का अर्थ है। न वेद, वह वास्तविकता को नहीं जानता है,
वास्तविकता से बहुत दूर है। तो न सवेद, यह वाक्य एक प्रकार से क्या कर रहा है? भेद दर्शन का अपवाद कर रहा है, निषेध कर रहा है। और दूसरा एक वेद वाक्य है, यहाँ भी इन्वर्टेड कामा होना चाहिए ना, एक अन्यो असो से न सवेद, यहाँ तक एक श्रुति वाक्य अलग। दूसरा है ते क्षय्यलोका भवन्ति, ते यानी भेददर्शिनः, ते ये तत्सर्वनाम है ना, ये परामर्शक है किसका? है भेददर्शियों का। पूर्व में भेददर्शियों की चर्चा आई, इसलिए ते का अर्थ है भेददर्शिनः क्षय्यलोका भवन्ति। तो लोक शब्द का अर्थ है फल, और क्षय्य का अर्थ है विनाश योग्य, क्षीण होने योग्य फल है, जिनको फल प्राप्त होता है जिनको। तो भेददर्शियों को भेद दर्शन का फल क्या मिलता है? अनित्य, विनाशी, क्षीण होने योग्य फल के अधिकारी बन जाते हैं भेददर्शी। तो ते क्षय्यलोका भवन्ति, यानी अनित्य फल वाले होते हैं। तो इस प्रकार ये भी फल की निंदा करके, भेद दर्शन के फल की निंदा करके भेद दर्शन का निषेध ही कर रही है न श्रुति। और मृत्यो समृत्युमाप्नोति, ये भी दूसरी श्रुति है। मृत्यो समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति, ऐसा वाक्य शेष होता है, इस श्रुति का बाकी अंश है। तो यह इह नानेव पश्यति का मतलब जो जीव ईश्वर को आपस में अलग अलग समझता है, भिन्न भिन्न देखता है, भेददर्शी है, जो उसको मृत्यो स मृत्युमाप्नुति में स शब्द से ग्रहण करना। जीव ईश्वर का भेद दर्शन करने वाला, जीव ईश्वर को एक दूसरे से भिन्न भिन्न समझने वाला, ये स शब्द का अर्थ है। और इस भेद दर्शन के फल के रूप में क्या प्राप्त करता है? तो मृत्युम आपनोति, यानी मृत्यु को प्राप्त करता है। तो एक बार ही मरता है, तो कहते नहीं, मृत्यो समृत्युम आपनोति, फिर मरता है, फिर मरता है, फिर मरता है, और मरता ही रहता है। इसलिए इसे कहा गया मृत्यो समृत्युम आपनोति। इति यानी इन श्रुति वचनों से भेद दृष्टि ही अपोद्यते, भेद दृष्टि का निषेध किया जा रहा है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति
शांति शांति ही।